सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरण प्रणाम। राम 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 राम। आनंद श्री सदगुरु राम जी महाराज के अंडे में अड़जस पदरा जोगदना श्री साथ चल रहा। महाराज फरमाए, आज तो तेरा कछु नहीं जावे, तू मगन मत वाला कवावे रे लो। आज तो तेरा कछु नहीं जावे, तू मगन मत वाला कवावे रे लो। खेती बिनज तू त्याग रे बेठो, रामत जीव खिलावे रे। खेती बिनज तू त्याग रे बेठो, रामत जीव खिलावे रे। जहाँ दिन काल पड़ेगा सिर पर, वहाँ दिन खबरा पावे रे लो। जहाँ दिन काल पड़ेगा सिर पर, वहाँ दिन खबरा पावे रे लो। आज तो तेरा कछु नहीं जावे, तू मगन मत वाला कवावे रे लो। राम रतन धन त्याग्या जावे, कोडी हर्षर ल्यावे रे। राम रतन धन त्याग्या जावे, कोडी हर्षर ल्यावे रे। अंत पड़े कोई लाय लायना, तादिन निर्धन कवावे रे लो। अंत पड़े कोई लाय लायना, तादिन निर्धन कवावे रे लो। आज तो तेरा कछु नहीं जावे, तू मगन मत वाला कवावे रे लो। चोखा त्यागे खोटा लेवे, चोरा के संग जावे रे। चोखा त्यागे खोटा लेवे, चोरा के संग जावे रे। जा दिन डाव पड़ेगा जमसु, ता दिन खबरा पावे रे लो। जा दिन डाव पड़ेगा जमसु, ता दिन खबरा पावे रे लो। आज तो तेरा कछु नहीं जावे, तू मगन मत वाला कवावे रे लो। सरवर का जल त्याग्या जावे, मृग नीर को ध्यावे रे। सरवर का जल त्याग्या जावे, मृग नीर को ध्यावे रे लो। जहाँ दिन तन में प्यास लगेगी, वहाँ दिन खबरा पावे रे लो। जहाँ दिन तन में प्यास लगेगी, वहाँ दिन खबरा पावे रे लो। आज तो तेरा कछु नहीं जावे, तू मगन मत वाला कवावे रे लो। इमृत छांडे विश्व बसावे, भोजन त्याग नर जावे रे। इमृत त्याग छाड़े विश्व बसावे, भोजन त्याग नर जावे रे। तादिन भूख लगे नर तो को, वहाँ दिन खबरा पावे रे लो। तादिन भूख लगे नर तो को, वहाँ दिन खबरा पावे रे लो। आज तो तेरा कछु नहीं जावे, तू मगन मत वाला कवावे रे लो। चूना बंद कर त्यागर देवे, झूठे माय बिराजे रे। चूना बंद कर त्यागर देवे, झूठे माय बिराजे रे। तादिन लाय लगे उपराड़े, तादिन करड़ी बाजे रे लो। तादिन लाय लगे उपराड़े, तादिन करड़ी बाजे रे लो। आज तो तेरा कछु नहीं जावे, तू मगन मत वाला कवावे रे लो। नगर पंथ का छाड़ जे दिया, गौनाला उठ धाया रे।
नगर पंथ का छाड़ज दिया, गौनाला उठ धाया रे। ऐसो जाए बिलावे बन में, वहां बहुत दुख पावे रे लो। ऐसो जाए बिलावे बन में, वहां बहुत दुख पावे रे लो। आज तो तेरा कछु नहीं जावे, तू मगन मत वाला कवावे रे लो। भक्त बिना सुने सब दुख पासी, ओ दृष्टांत बताया रे। भक्त बिना सुन सब दुख पासी, ओ दृष्टांत बताया रे। कै सुखी राम सुनो सब कोई, राम माँ भूलो भाया रे लो। कै सुखी राम सुनो सब कोई, राम माँ भूलो भाया रे लो। आज तो तेरा कछु नहीं जावे, तू मगन मत वाला कवावे रे लो। महाराज फरमा रहे, आज तो तुम्हें कुछ खबर पड़ नहीं रही, आज तो कुछ समझ आ नहीं रही। आज तो यही मान के बैठे हैं कि आज है सो राज, आज राज। हाँ, हमारे सब कुछ सुख है, संपत्ति है, वैभव है, तो कहते हैं राम जी राज्य, ऐसे ही राम जी राज्य, राम जी राज्य है सब। तो सब सुख संपत्ति वैभव को देखकर ही कह रहे हैं राम जी राज्य। लेकिन कह रहे हैं महाराज कि जो तुमने सुख संपत्ति वैभव इकट्ठा किया है, क्या वो हमेशा रहने वाली है? इस बात पर विचार करो तुम। उस बात पर महाराज कह रहे विचार करो। जिस सुख संपत्ति वैभव को तुम इकट्ठा करने के लिए राम रतन धन त्याग्या जावे, कोड़ी हरस लिया। कोड़ी को इकट्ठा करने में तो बड़ी खुशी होती है। पैसा जब आता है तो खुशी होती है या दुख होता है? खुशी, दुख का खुशी, खुशी है। तो वही कह रहे हैं महाराज, पैसा आता है, कोड़ी आती है, धन आता है, संपत्ति आती है, वैभव आता है, स्त्री पुत्र घोड़ा गाड़ी बंगला आता है, तब क्या होता है? खुशी होती है, खुशी होती है। जब जाओ बड़ी बोलो वो पैसा गई होगी, कितनी खुशी हुई। एक घर में नहीं हुई है, कितना घर में खुशी हुई, खुशी तो खुशी होगी ना। तो महाराज कह रहे हैं कि ये सब चीजें देखो संसार की है और इन सब से तो खुशी होती है अपने को, लेकिन राम रतन धन त्याग, इसके बदले में राम रतन धन छूट रहा, उसका हमें दुख नहीं। हाँ, उस खुशी को मनाने में राम रतन धन छूट जाते हैं। तो राम रतन धन का आपको कमाई करनी है। ये खुशी तो संसार की है, क्षणिक है, नासवान है, थोड़ी देर की है। लोग कह कुआ के थोड़ी देर में भूल जाएंगे, बस इतना ही, ज्यादा नहीं है कुछ। ये सब शरीर की है, संसार की है, आत्मा की नहीं है। तो आत्मा को जब खुशी हो, आत्मा को जब आनंद प्राप्त हो, तो वो खास, वो मुख्य। तो राम रतन धन त्याग्या जाए, इसके बदले में राम रतन धन को नहीं त्यागना, राम रतन धन की खुशी को, राम रतन धन के आनंद को प्राप्त करना। वो आनंद मिलेगा तब काम होगा, उसके बिना काम होने वाला नहीं। कह रहे हैं महाराज कि अंत पड़े कोई लाए लाए ना, तादिन निर्धन कवावे। आपने संसार के अंदर खूब धन संपत्ति वैभव इकट्ठे कर लिए, खूब सारी चीजें इकट्ठे। एक ऐसा अवसर आया कि जिस दिन कोई आग लग गई, पूरी जिंदगी भर कमाया और आग लग गई, लास्ट में सब खलास। अंत पड़े कोई लाए लाए ना, तादिन निर्धन कवावे। उस दिन क्या होगा? निर्धन हो जाओगे वापस। उस दिन फिर खुशी कहाँ जाएगी? वो धन इकट्ठा किया था उसके, काफूर हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, मिट जाएगी। तो महाराज है वो खुशी खुशी नहीं है जो मिट जाए। खुशी हमेशा बनी रहे, वो वास्तव में खुशी। और खुशी वो हो जिसमें किसी पर की आवश्यकता नहीं, अन्य की आवश्यकता नहीं, स्वयं से, अपने से खुशी हो। आप पूछिए आपसे कि आपको खुश होने के लिए क्या चाहिए?
बताओ सब अपने अपने चीज से खुश होने के लिए क्या चाहिए। आप किस चीज से खुश होते हैं, क्या चीज चाहिए। आप सोचते हैं कि मेरे को ये चीज मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊँ, अपनी अपनी चॉइस होती है। मानते हैं कि मुझे ये मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊँ, होता नहीं सर, ये नहीं होता। होता है, होता है, होता है। सही है ना। पहले जब नौकरी लगी थी 3 अंक में तनख्वाह हो जाए तो खुशी हो जाएगी, फिर 4 में हो जाए तो खुशी हो जाएगी, फिर 5 अंक में सैलरी हो जाए तो उसी में लगे रहे। तो इस प्रकार से अपने को खुश होने के लिए संसार के पर की आवश्यकता हो रही है। तुम्हारे पर से जो खुशी मिल रही है वो खुशी नाशवंत है। कोई नौकरी छूट जाए तो वो खुशी कहाँ जाएगी, हमेशा रहेगी वो, छूट भी जाती है ना वापस। जैसे मिलती है वैसे छूट भी जाती है। छूटनी है वो तो, हाँ छूटनी है। तो वो खुशी खुशी नहीं है, वो खुशी पर आधारित है, यानी दूसरों के ऊपर आधारित है, आश्रित है किसी के ऊपर, पराधीन खुशी है, स्वाधीन खुशी नहीं। भाव सारे निर्जर हो जाए, भाव सारे निर्जर हो जाए। इसके बाद तुम्हारा समार की ये तो सब जाने ही वाली है, रहने वाली नहीं है। जिससे तुम खुशी कह रहे हो वो खुशी रहने वाली नहीं है, मिटने वाली। तो आपको खुश होने के लिए क्या चाहिए अब बताओ। अब बताओ खुश होने, समझ में आई अब। खुशी जो भी अपन चाहिए अपने को वो मिल भी जाएगा तो वो वापस अच्छा मिलता है कोई वस्तु, उस दिन कितनी खुशी होती है, और दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन कम होती है, खुटती जाती, समाप्त होती जाती। कोई चीज, नई गाड़ी आई, पहले दिन कैसी खुशी होती, फिर 1 महीने बाद, फिर 1 साल बाद, फिर 3 साल बाद, 5 साल बाद, वो खुशी कहाँ चली गई, स्थायी नहीं रही, चली गई खुशी, मिट गई। तुम्हारा जो मिटती है, चली जाती है, खत्म हो जाती है, वो खुशी थोड़ी है। उसको तुम खुशी मान बैठे हो और उसी की चाहना कर रहे हो, मिटने वाली खुशी की। It's 8:30. उस खुशी को क्यों प्राप्त करना चाहते हो जो कल ही खत्म हो जाएगी, आज मिली और कल, उसकी क्यों इच्छा करते हो। अब बताओ खुश होने के लिए क्या चाहिए। बोले खुश होने के लिए कुछ नहीं चाहिए, खुश होने के लिए कुछ नहीं चाहिए, ये उत्तर, ये आंसर है। कुछ चाहिए तब खुशी है ही नहीं, फिर आएगा वो पराधीनता है। चाहिए, कुछ चाहिए, पराधीनता है, चाहिए कि पराधीनता है। नहीं मिलेगी तो तकलीफ होगी, दुखी मिलेगा ना, नहीं मिलेगी तो। आपको बोलते हैं कि मुझे ये चाहिए, उस समय खुश होऊंगा, और समझो आप चाह रहे थे नहीं मिला तो क्या मिला, खुशी मिली, दुख मिला। तो चाहना ही तो दुख का मूल है। चाह चूड़ी रामदास नीचा सुही नीच, तू तो केवल ब्रह्म तो जो चाह न होती बीच। चाहना, इच्छा करना, खुशी प्राप्त करने के लिए ये दुख का मूल है, खुशी नहीं है। चाहना जिस दिन मिट गई उस दिन आप खुश हो हमेशा के। जब तक चाहना बनी रहेगी तब तक खुश हो नहीं सकते। भगवान भी खुश नहीं कर सकता आपको, चाहना जब तक बनी रहेगी। स्वयं भगवान आके प्रकट हो जाए आपके सामने कि बोल क्या चाहिए, वरदान देने के लिए आ जाए तो भी आप खुश नहीं होंगे। क्योंकि चाहना, एक वरदान प्राप्त करोगे फिर तपस्या करने चले जाओगे, मुझे दूसरा वरदान चाहिए, फिर तीसरी बार तपस्या करने चले जाओगे, मुझे तीसरा वरदान चाहिए। चाहना कभी खत्म नहीं होगी तो खुशी कभी मिलने वाली ही नहीं। तो कह रहे महाराज अंत पढ़े कोई लाए लाए ना, और ये जो मिलेगी खुशी क्षणिक नासमान थोड़ी देर की, तो लाए लग जाए, कुछ भी हो सकता है इनके लिए। संसार की जो वस्तुएं हैं, पुद्गल चीजें हैं, जड़ वस्तुएं हैं, इनके साथ तो कुछ भी घट सकती है और समाप्त हो सकती है, और नाशवान इनका स्वभाव ही प्रकृति का नाशवान है। सारी चीजें प्रकृति में नाशवान, मिट जाने वाली है, रूप परिवर्तित कर लेने वाली है, एक जैसा रूप इनका रहता है, रूप बदल लेते हैं। तुम्हारा भाई तादिन निर्धन कवावे, फिर उस दिन तो तू निर्धन कवाएगा, धनवान कहाँ का है। खूब धन इकट्ठा किया, खूब धन इकट्ठा किया, एक ही आग लगी और सब स्वाह हो गया। अब धन का रहा बोलो, निर्धन हो गया एक ही रात में, एक ही दिन, पूरी जिंदगी कमाया,
और एक ही रात में आग लग गई, स्वाहा हो गया, तो निर्धन हो गई। अब कहाँ खुशी रही? रही क्या खुशी? इसलिए महाराज कह रहे चोखा त्यागे खोटा लेवे, चोरा के संग जावे। जो चोखी वस्तु है, अच्छी वस्तु है, उसको तो तुम छोड़ रहे हो और खोटी वस्तु ले रहे हो। किसके अभाव में? समझ के अभाव, ज्ञान के अभाव, हंस वृत्ति के अभाव में। हंस क्या करता है? दूध दूध पी लेता है, पानी पानी छोड़ दे। लेकिन अपन उल्टा कर रहे हैं, पानी पानी पी रहे, दूध दूध छोड़ दे। उल्टा कर रहे हैं। चोखा त्यागे खोटा ले। जो चोखा, चोखा किसको कहते हैं? चोखा मारवाड़ी से, बढ़िया, उत्तम, श्रेष्ठ, निका, अच्छा रहने वाला, अनिस्थाई, टिकने वाला चोखा, तो उसको तो छोड़ रहे हैं। टिकने वाला आनंद तो राम जी के नाम से आएगा, परमात्मा पद की प्राप्ति से आएगा। लेकिन खोटे ले रहे हैं, छोटे छोटे ले रहे हैं, खोटे ले रहे हैं। जो खोटे मतलब नकली, रहने नहीं है, मिट जाने, नकली, खोटे, खुट जाने वाले, समाप्त हो जाने वाले, उसको लेने का प्रयास कर रहे, उसको लेने के लिए समय लगा रहे। और क्या कह रहे महाराज? चोरा के संग जावे रे। इनके संग जा रहे हो? साहूकार के संग नहीं। संगत किसकी कर रहे हो? चोर जार की कर रहे हो, आन जार की कर रहे हो। बाकी संग ही करना है तो साहूकार का करो, धनी मान का करो, सत्य पर चलने वाले का करो, झूठ पर चलने वाले का, चोरी जारी करने वाले का, आन जार का संग क्यों करो? शरीर संसार के सुखों का संग चोरों का संग, और परमात्मा पद प्राप्ति का संग साहूकार का संग। तो संग जो कर रहे हैं चोर जार कर रहे हैं। संगत संसार में बहुत प्रकार की, साहूकार की भी है, चोर जार की भी है, अलग अलग तरह की संगत है। जैसी संगत करोगे वैसी रंगत आ जाएगी। संगत का असर तो आता ना, संग का रंग तो लगता ही। कंदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठी है वैसो ही फल दीन। जैसी संगति करोगे वैसा फल प्राप्त हो जाता है। चोरों का संग करोगे चोरी सीखोगे, साहूकार का संग करोगे साहूकारी सीखोगे, साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जनों का संग करोगे तो परमात्मा पद प्राप्त हो जाए। शरणो सदगुरु दयाल को, मुख हृदय हरिनाम, नितपद संगत साधकी, आजीवन मुक्त सुख रहा। जीते जी मुक्त होना है, परम मोक्ष में जाना है, परम पद प्राप्त करना है, तो नितपद संगत किसकी करनी? साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जनों की संगत करनी, चोरों की नहीं करनी। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है, सब चोरों के संग जा रहे हैं, चोखी वस्तु को छोड़ रहे, खोटी वस्तु बसा रहे हैं। लेकिन महाराज के जार दिन डाव पड़ेगा जमसू, ता दिन खबरा पागा। जिस दिन जमराज डाव लगाएगा उस दिन खबर पड़ेगी कि मैंने चोरों की संग की, आनजार की संग की, चोखी वस्तु तो नहीं ली, खोटी वस्तु मेरे पल्ले में बांधी थी, नकली वस्तु बांधी थी। अब वो नकली वस्तु, आनजार, चोर मुझे इस जमराज से बचा नहीं सके। कोई बचा नहीं पाएगा जमराज। घर का परका उभा देखे, नहीं किसी को सहारो, हारो रे कोई हारो, संसार कर्म सो हारो। कौन बचा पाएगा सिवाय संत सदगुरु केवली भगवान और राम जी के अलावा? इस संसार में आपका, इस जीव का कोई सैन नहीं है, बचाने वाला नहीं है, रक्षक नहीं। बचाएंगे तो केवल यही बचाएंगे, बाकी तो सब छोड़ देंगे अपने हाल पर। बहुत कुटुंबी जाए अकेलो, एक कोई संग नहीं चाले, सब स्वार्थ की देख सगाई, दिन बीता दुख पाले। और महाराज आगे समझा रहे, सारे दृष्टांत दे रहे हैं अपने। किसके लिए दे रहे हैं? भक्ति करने की प्रेरणा दे रहे हैं, भक्ति करने की, कि आप अच्छी वस्तु बसाओ, नेक कमाई कर ले बंदे, पता नहीं जिंदगानी, ये जिंदगानी कितने दिन की बची है नहीं पता। जन्म्या जग्या गया दिन दूरा, अंत काल दिन दूरा। अब तो अंत समय नजदीक आ गया। जिस दिन जन्म हुआ था वो तो बहुत दूर निकल गया। 100 बरस की उम्र थी, अब कितने बीत गए?
50, 60, 70 ऐसे बीते। अब बचे कितने? 50, 40, 30 इतने ही बचे, कम ही बचे। तुम्हारा कम बचा है समय, कम समय के अंदर आपको अधिक कार्य करना है, अधिकतम लाभ कमाई करना है। तो राम भजन के सिवाय दूसरा और कोई श्रेष्ठ कार्य हो नहीं सकता, इससे चोखा कार्य और कोई हो नहीं सकता, अच्छा कार्य हो नहीं सकता। और समझा रहे महाराज, सरवर का जल त्याग्या जावे, मृग नीर को ध्यावे। सरवर का जल, सरवर कभी खाली नहीं होता, सरवर का जल भरा ही रहता है हमेशा। तालाब, सरोवर, बड़े बड़े सागर, उन सब का जल कितना विशाल होता है, अथंग होता है, अपार होता है, थोड़ा नहीं होता, अथाह जल राशि होता है। तो अथाह जल राशि है, अथंग जल राशि है, अथंग आनंद है, अनंत आनंद है, उसको छोड़ रहे हो और किसके पीछे भाग रहे हो? मृग नीर को ध्यावे। मृग नीर, जो नीर ही नहीं है, जल ही नहीं है, केवल जल की प्रतीति है, जल दिख रहा है, उसके पीछे दौड़ लगा। वास्तव में जल भी नहीं है, उसके पीछे दौड़, यानी वास्तव में आनंद भी नहीं है, उसके पीछे दौड़ लगा है। केवल सुख और दुख है, आनंद नहीं है। तो सबकी दौड़ किसके लिए है? सुख के लिए। और वो सुख कैसा है? प्रतीति। प्रतीति यानी केवल दिख रहा है लेकिन है नहीं। जिस प्रकार से रेगिस्तान में हिरन दूर दृष्टि करता है तो रेत के ऊपर प्रकाश का परावर्तन जल के रूप में दिखाई देता है, और वो प्यासा हिरन वहां तक की दौड़ लगाता है और वहां जाकर देखता है कि थोड़ी देर पहले तो मुझे उतना दूर जल दिख रहा था, अब यहां आने के बाद गायब कैसे हो गया? अरे भाई, गायब नहीं हुआ, वो तो था ही नहीं, तुझे दिख रहा था, केवल आंखों का भ्रम था, माया जाल था, केवल दिखाई दे रहा। फिर आगे दृष्टि करता है, दूर थोड़ा देखता है, आगे फिर जल दिखाई देता है, वहां तक की दौड़ लगाता है। इस प्रकार से सुबह से शाम तक हिरन दौड़ते 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 प्यासा ही मर जाता है। ऐसी स्थिति महाराज कह रहे हैं कि हमारी शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श विषयों के 5 सुख, जो वास्तव में सुख नहीं है, यथार्थ सुख नहीं है, सच्चे सुख नहीं है, केवल उन सुखों की प्रतीति है, दिख रहे हैं, उनको प्राप्त करने के लिए सब जने संसार में दौड़ लगा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। और सब इनको प्राप्त करने के चक्कर में दौड़ते दौड़ते ही मर जा रहे हैं। वो काल आकर झपट्टा मार लेता और कभी तृप्त हो ही नहीं पाता, क्योंकि वो सुख था ही नहीं। सुख की मान्यता ही गलत थी। जो सुख नहीं था उसे सुख मान बैठे थे। जो यथार्थ आनंद था उसकी तो समझ थी नहीं। वही बात महाराज समझा रहे कि सरवर का जल त्याग्या जावे और मृग नीर को धावे। और जहां दिन तन में प्यास लगे कि वहां दिन खबरा पापा। महाराज कह रहे कि आपके पास जल है और आपको प्यास लगे तो आप तुरंत पीकर अपनी प्यास को बुझा सकते हो, लेकिन आपके पास जल है ही नहीं, केवल जल दिखता है, उससे प्यास बुझेगी क्या? जब प्यास लगेगी तब प्यास बुझेगी। जल वास्तव में है तो प्यास बुझ जाएगी, और जल वास्तव में नहीं है तो नहीं बुझेगी। उस दिन खबर पड़ेगी कि मैं तो जबरदस्ती नकली जल के पीछे दौड़ रहा था, यानी नकली सुखों को प्राप्त करने का उपाय कर रहा था। मेरी दौड़ ही गलत थी, मैं गलत दिशा में दौड़ लगा रहा था, सही दिशा में मैं दौड़ा ही नहीं। सही दिशा के अंदर जाकर प्राप्त किया ही नहीं वास्तव में जल। शुद्ध जल को तो प्राप्त ही नहीं। शुद्ध जल तो राम नाम, वो प्राप्त करोगे तो इस आत्मा को जो प्यास लग रही है वो प्यास तब बुझेगी, उसके बिना बुझने वाली नहीं। और महाराज आगे समझा रहे, इमृत छाड़े विश्व बसावे, भोजन त्याग नर जागे। कह रहे हैं महाराज कि कोई इमृत किसी के पास पड़ा हो,
और इमृत को छोड़े, नहीं पीवे इमृत और विष पी ले, जहर पी ले, तो क्या गुण करेगा? इमृत पी लेता तो अमर हो जाता, लेकिन उसकी समझ नहीं होने की वजह से उस इमृत को तो छोड़ दी, और समझ नहीं होने की वजह से जहर पी लिया। दोनों ही घड़े भरे हुए, एक घड़े के अंदर अमृत भरा, एक घड़े में जहर भरा, दोनों एक जैसे समान दिख रहे, लेकिन परख नहीं है कौन सा इमृत है और कौन सा जहर। तो परख नहीं होने की वजह से इमृत को छोड़ देते और जहर पी लेते, और जहर पीने के कारण मरना पड़ता। तो महाराज यही फरमा रहे हैं कि इस संसार के अंदर आए हो तो यहाँ पर राम नाम असली इमृत, उस असली इमृत को आप छोड़ रहे हो और विषयों के भोग का जहर विष सेवन कर रहे हो। इमृत नीका केवे सब कोई, पण पिया बिना रामा अमर न हो। कोई केवे अमृत स्वर्गा माई, देव पीवे क्यों खिर खिर जाए। कोई केवे अमृत शशिमय बासा, घटत बढ़त क्यों होई विनाश। कोई केवे अमृत समुद्रा माई, बड़वानल क्यों सोखत जाए। अमृत सब बातन की बाता, सच्चा अमृत संतन के पास। दरिया अमृत नाम अनंता, पी पी अमर भय सब संता। राम जी का नाम ही सच्चा अमृत है, जिसे पीकर सब संत अमर हो गए। तो ऐसे राम जी के नाम रूपी अमृत को अपन छोड़ते हैं और संसार के सुखों के विषयों के विष को बसाते हैं, उनको प्राप्त करने का उपाय करते हैं। तो इमृत छाड़े विष बसावे, और भोजन त्याग नर जावे। तेरे महाराज आपके भोजन की थाली लगा रखी है, छोड़ के कहाँ जा रहे हो? तो जिम के जाओ। जाना अच्छा है क्या भोजन की लगी हुई थाली को छोड़कर? नहीं है ना, तैयार है तो जिम के जाना चाहिए, छोड़ के नहीं जाना चाहिए। तो महाराज परोस रखी है अपने लिए थाली है पूरी ज्ञान के भोजन की थाली। हाँ, इसमें 56 भोग है, सब परोसे हुए हैं। आप भोजन करके पधारना, ऐसे मत पधारना, ऐसे मत चले जाना, भूखे मत चले जाना। अभी आप भोजन कर लोगे ज्ञान का, तो आपकी आत्मा जो अनंत जन्मों से भूखी और प्यासी थी, उसकी भूख प्यास मिट जाएगी, तृप्त हो जाएगी, तो ज्ञान का भोजन प्राप्त हो जाएगा उससे। तो फिर वापस जन्म मरण में। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज, परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज, अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान केवली भगवंता ने दिव्य हो मोक्ष के मार्गान अनंत कोटि संतान राम सहाने राम राम साराम राम साराम राम 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 राम। सब संतान सत्संज्ञान राम 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 राम।